इनकी संस्कृति और वास्तुशिल्प सदियों से दुनिया को लुभाता रहा है। सृजनशीलता से भरे भारत के लंबे इतिहास में अलग अलग जातियों का कौशल उनकी विशिष्ट पहचान रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही स्वाभिमानी और सृजनशील कौम की, जिसका हुनर नींव की ईंट से लेकर शिखर तक में समाया है। वो खुद अपने बारे में कम बोलते हैं, क्योंकि सदियों से उनका हुनर खुद बोलता है। यह अनूठा समाज है कुमावत समाज। कुमावत शिल्पियों को शिल्पकला ईश्वर प्रदत्त अनूठा वरदान है। पीढ़ियों से हर काम को विशेषज्ञता और गहनता से करने के आदी रहे कुमावत समाज के शिल्पकारों का ये करिश्मा ही है कि सदियों पहले बनाए गए गढ़, किले, मंदिर और महलों में इन्होंने बाल जितना भी दोष नहीं छोड़ा। खून पसीना सींच, मेहनत और ईमानदारी से काम करने में माहिर कुमावतों का कला और शिल्प आज भी सबकी जुबान पर है। जयपुर, आगरा, ग्वालियर, पुणे और देश भर में बनी इमारतों में कुमावत शिल्पियों की आत्मा बसती है। यही कारण है कि इनकी बनाई कृतियों को निहारने के लिए आज पूरे संसार से पर्यटक भारत आता है। इनकी उत्कृष्ट कलाकृतियों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं और मंत्रमुग्ध होकर इन रचनाकारों के लिए कह उठते हैं, वाह, वाकई अद्भुत। ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के अलावा मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, वागड़ और शेखावटी ही नहीं, पूरे देश में कुमावत समाज के शिल्पकारों की कारीगरी का डंका बजता है। मेवाड़ में मंडन, नामा और पूंजा की देखरेख में बने अद्वितीय किलों और मंदिरों में कुमावत समाज के शिल्पियों के हथौड़े, करनी, छैनी की खनक गूंजती है। शेखावटी की हवेलियां और महलों के चित्रांकन में कुमावतों की कलम का दिग्दर्शन होता है और दुनिया इसे नायाब कारीगरी का उदाहरण मानकर देखने चली आती है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जयपुर का हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर का विश्व प्रसिद्ध किला आदि अनगिनत इमारतों को तराशने वाले कुमावत समाज पर पूरे देश को नाज है। राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावाटी और ढूंढाड़ के अलावा कुमावत समाज के लोग गांव, ढाणियों और शहरों में रचे बसे हैं। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई तो जैसे इन शिल्पियों का जीवन दर्शन है। इनकी कला से सजा हमारा राजस्थान, जिसके कण कण में इनकी अनूठी कारीगरी झलकती है। सलाम है इनके योग्य पूर्वजों को, जिन्होंने इस धरती माता का अनूठा श्रृंगार किया। धन्य है इनकी माताएं, जिन्होंने इन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि आज भी लोगों को कुमावत कारीगरों पर ही भरोसा है। लाला कैकटिया ने ही तो इस गुलाबी नगरी का मानचित्र बनाया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आधार पर बसाए इस जयपुर के निर्माण में बाल जितना भी दोष नहीं छोड़ा। राजस्थान को खूबसूरत बनाने वाले शिल्पियों को वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण का ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। देश की राजधानी दिल्ली में तो कुमावत शिल्पियों का जलवा रहा है। रायसीना हिल्स, जयपुर हाउस की नेशनल आर्ट गैलरी और न जाने क्या क्या बना दिया इनके पूर्वजों ने। इनकी साधना भी उच्च श्रेणी की है। चाहे कुछ भी हो जाए, काम में दोष और ओलमा नहीं रहता। आदिकालीन पौराणिक कुमावत जाति के लोग शिल्पी, सलावत, वास्तुविद, चित्रकार, गजधर, संतरास, राजमिस्त्री, राजकुमावत और उस्ता जैसी उपाधियों से सुशोभित हैं। महाराणा कुंभा हो या जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इनके आदेश पर इन शिल्पियों ने इमारतों को अपनी हथौड़ी से ऐसा तराशा कि गढ़ और किलों के बाहर चाहे राजा महाराजा का नाम हो, लेकिन भीतर तो कुमावत शिल्पियों का खून पसीना ही बह रहा है। सैन्य सुरक्षा के लिहाज से कुमावत शिल्पियों ने जो गढ़ और किले बनाए, इतिहास गवाह है कि वो लंबे वक्त तक अजेय रहे। कुमावत समाज के लोग खेती भी करते हैं, इसीलिए इनको खेतड़ भी कहा गया। इस जाति का उद्गम चित्तौड़ से हुआ। पंडित रमेश चंद्र गुणार्थी ने जातियों की खोज लेख में कुमावत जाति का उल्लेख किया है। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार जयिता और उनके पुत्रों ने भी कई निर्माण किए। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसे बनाने में
कुमावत समाज के कुशल शिल्पकारों का ही हुनर था। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय हासिल की। इसी विजय के प्रतीक स्वरूप विजय स्तंभ बनाने का आदेश दिया गया। सन 1440 से 1448 तक हुए निर्माण कार्य के बाद राणा कुंभा इस कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्तंभ के वास्तुशिल्पी को सकल वास्तु विशारद की उपाधि दी। इन शिल्पकारों के सम्मान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राणा कुंभा ने सलावत, वास्तुविद, चित्रकार, गजधर, संतरास, राजमिस्त्री जैसी अलग अलग उपाधियों से नवाजे जाने वाले शिल्पकारों को एक नई उपाधि देते हुए कहा, हे कुमावतों, आपकी कला अद्भुत है, आप लोग धन्य हैं। अपनी कला के बदौलत पहचान बनाने वाले कारीगरों को उस दिन कुमावत के रूप में एक नई पहचान मिली। राणा कुंभा ने कुमावत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, कु शब्द का अर्थ है धरती, और धरती माँ का श्रृंगार करे, रक्षा करे, वही कहलाए कुमावत। पूना के बैरिस्टर गणपतराव भिवाजी बैताड़े की मराठी पुस्तक आमची जाति में कुमावत समाज का उल्लेख किया गया है। उन्होंने लिखा कि महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाने के बाद सलावट आदि वास्तुकारों को कुमावत उपाधि से नवाजा। शिलालेख के अनुसार वो चैत्र सुदी अष्टमी थी। अगले दिन रामनवमी का पावन दिन था, लिहाजा कुमावत जाति अपना उद्गम रामनवमी से ही मनाती है। महाराणा कुंभा के मन में कुमावत समाज के शिल्पकारों के प्रति अटूट विश्वास था। इसीलिए 15वीं शताब्दी में कुमावत समाज के हुनरमंद शिल्पकारों को ही कुंभलगढ़ किले के निर्माण की जिम्मेदारी दी। कुमावत समाज के महान शिल्पी खेता के पुत्र मंडन उस समय के मेवाड़ के राजशिल्पी थे। उन्होंने इसका मानचित्र तैयार किया और अपनी देखरेख में इस अद्भुत किले का निर्माण किया। इस किले के गढ़ रूपी परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। चीन की दीवार की तर्ज पर 36 किलोमीटर लंबे मजबूत परकोटे ने इसे अभेद्य बनाए रखा। इस गढ़ के निर्माण में जेता पुत्र पूजा, नाथा, गोविंद, तेजा, गेंदा, लाला आदि राज मिस्त्रियों का योगदान रहा था। मंडन वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञानी थे, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें एक ग्रंथ राजवल्लभ बहुत प्रसिद्ध है। कुमावत समाज की भवन निर्माण शैली जग जाहिर रही है। वास्तु के महापंडित मंडन खनारिया महाराणा कुंभा के राजशिल्पी थे। इनके वंशज चित्तौड़ के सलावट मोहल्ले में निवास करते हैं। मंडन ने 9 ग्रंथों की रचना की, जिनमें देवता मूर्ति, प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, रूप मंडन आदि शामिल हैं। मंडन के पुत्र नाथा भी विद्वान थे। उन्होंने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा। गोविंद ने 3 ग्रंथों में यथा कलानिधि, उद्धार धारिणी, दीपिका जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां लिखी, जबकि शिल्पकार ईश्वर का आमेर दुर्ग के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहा। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक 71 गज के लेख में ईश्वर के पुत्र छीतर का उल्लेख है। यही खेता खनारिया के 2 पुत्र मंडन और नाथा मंडन हैं। लाखा के पुत्र जैता, मंडावरा व उनके भाई नारद का उल्लेख चित्तौड़ के महावीर प्रसाद की प्रशस्ति में हुआ है। इनके वंशजों ने अनेक किले और मंदिरों का निर्माण करवाया। विक्रम संवत 1515 के एक लेख में लाखा मंडावरा को सकल वास्तु शास्त्र विशारद बताया गया है। जैता के पुत्रों में नापा, यामा, पुंजा, भूमि, चुथी व बलराज थे। संवत 1538 में प्रकाशित मूर्ति लेख में शिल्पकार सिंहा ने शांतिनाथ जी की मूर्ति बनाई थी। विक्रम संवत 1587 के लेख में मंदिर के जीर्णोद्धार का भी वर्णन है। नीलकंठ मंदिर के स्तंभ पर विक्रम संवत 1787 के लेख में बापा के पुत्र वीरभाना मंडावरा का जिक्र है। संवत 1832, 1833 व 1839 के लेखों में गजधर शिल्पकारों के नाम के आगे सलावट लिखा है। चित्तौड़गढ़ के किले को बनाने में कुमावत जाति के वास्तुशास्त्रियों का बड़ा योगदान मिलता है। उदयपुर के एकलिंगजी परिसर में 108 मंदिरों का निर्माण महाराणा मोकल के समय राजशिल्पी खेता खनारिया की देखरेख में हुआ।
महात्म के श्लोक में लिखा है, यहाँ पर शिल्पियों ने अद्भुत तोरण द्वार बनवाया। इसके निर्माण में पामा और नापा खनारिया के नाम का उल्लेख मिलता है। महाराणा मोकल ने राजशिल्पी खेता खनरिया को सकल कलाधर की उपाधि प्रदान की थी। रणकपुर जैन मंदिर को सेठ धन्ना शाह ने बनवाया और इसे डिजाइन किया देपा देपाक ने। सन 1335 में निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ और पूरा होने में 65 साल लग गए। शिल्पी दीपा के अलावा जेता मंडन, करनाल, रत्ना, धन्ना व इनके वंशज जैसा व जावे का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। फालना के पास दीपा गांव में यह शिल्पी मेहरावड़ा गोत्र के कुमावत शिल्पी थे। रत्ना सारडीवाल व जेता मंडन खनारिया गोत्र के थे। चित्तौड़ में किशनलाल जी व चतुर्भुज खनारिया शिल्पी मंडन खानदान के उच्च कोटि के वास्तुशिल्पी थे। ढूंढाड़ के गुमनाम वास्तुशिल्पियों ने आमेर नरेश जयसिंह प्रथम के आदेश पर ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 6 जून 1631 को आदेश दिया कि ताजमहल निर्माण आमेर के राजाओं की आगरा स्थित हवेलियों की जगह पर होगा। बादशाह शाहजहां आमेर महल के निर्माण से प्रभावित थे। ऐसे में उन्होंने ताजमहल बनाने के लिए ढूंढाड़ के कारीगरों को मांगा। 21 जून 1632 को योग्य वास्तुकारों को मकराना में मौजूद मुगल अधिकारियों के पास भेजने के लिए लिखा गया। ढूंढाड़ से करीब 20,000 शिल्प पारखी भेजे गए, जिन्होंने 20 वर्ष में विश्व के किया। ताजमहल निर्माण में कुमावत शिल्पियों का योगदान अविस्मरणीय है। 19वीं सदी में फतेहपुर आदि की हवेलियां और झरोखे बनाने में तुनवाल परिवारों की चित्रकारी का कमाल रहा। आत्माराम, बालूराम, मोहनलाल, चुन्नीलाल, रामचंद्र, बंशीधर और कन्हैया लाल आदि ने बड़ा काम किया। लक्ष्मणगढ़ में बालचंद्र मारोठिया व द्वारका प्रसाद का नाम मशहूर है। सीकर में हिंदू जैन मंदिरों और हवेलियों के अलावा ढूंढाड़ का चित्रांकन विश्व प्रसिद्ध है। वहीं जयपुर में साहिब राम नामक चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हुए। मनीराम सिरोहिया तो वास्तु के साथ खगोल शास्त्र के भी पारखी थे। उन्हीं की देखरेख में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। शेखावाटी अंचल आज भी कुमावत चित्रकारों के बनाए भित्ति चित्रों की वजह से विश्व विख्यात है। रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा, सीकर, महनसर, नवलगढ़, ढूंढलौद और मुकुंदगढ़ आदि की हवेलियों के भित्ति चित्र सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। हवेली के गुम्बद से लेकर तलघर तक अद्भुत भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। यही कारण है कि शेखावाटी को चित्रकला की खुली दीर्घा भी कहा जाता है। चेजारों ने हवेलियां बनाने के साथ अद्वितीय चित्र भी बनाए। 1680 में चित्रकार हंसा द्वारा बनाई गई कृतियां इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा हैं। इसके अलावा प्रताप बैंडवाल, गोविंद राम, मांगीलाल घोडेला, लादूराम बबेरवाल, गिरधारी सिरसवा, कन्हैया लाल, शिवलाल बरबुड़ा, आनंदीलाल बैंडवाल, नारायण, जीतमल, बालूराम किरोड़ीवाल, रामचंद्र घोडेला, कस्तूरचंद नैनवाल जैसे विख्यात चित्रकार हुए, जिनके वंशज आज भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। आज के बने निर्माण भूकंप और आपदा में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, लेकिन कुमावत समाज के हुनर की दाद देनी पड़ेगी कि सदियों से कितनी भी आपदाएं आई हों, इनके बनाए गए गढ़ और किलों में 1 इंच भी दरार नहीं आई। कुमावत समाज के पूर्वजों के हाथों से बने चूने के गढ़ आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। घरड़ से घिसाई और मेथी गुड़ से बनी छतों में पानी टपकना तो दूर, सीलन तक नहीं आई। कुचामण का किला देख लीजिए, रामचंद्र मेघराम ने इसे बनाया था। नारायण घोडेला के नाम से कल्याण जी का रास्ता में एक गली है। उदयराम घोडेला को जोधपुर के महाराजा ने सोने का कड़ा देकर सम्मानित किया था और सांभर के कन्हैयालाल चित्रकार और मारोठ का कला घराना तो देश भर में प्रसिद्ध है। स्वाभिमान और कड़ी मेहनत के बल पर इन्होंने अन्य समाजों के बीच इज्जत और बड़ा मकाम हासिल किया है। आज भी जब भवन बनता है तो कारीगर और उसके औजारों का पूजन किया जाता है। चंदन की कारीगरी हो या विश्व प्रसिद्ध शीश महल में कांच की जड़ाई, चित्रकारी ऐसी कि हजारों साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी।
विश्व प्रसिद्ध ईसरलाट का निर्माण सन 1749 में गणेश राम के निर्देशन में हुआ। वास्तुविद मंडन के दूसरे पुत्र ईश्वर का ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया तो इसी यज्ञ के दौरान मानसागर झील में उस्ता राम नारायण खोवाल व हीरालाल नागा की देखरेख में महल बना। यहाँ मेहराब और छतरियों का शिल्प अति उत्कृष्ट है। झील में बने महल को आमागढ़ और घाट के पत्थरों की नींव पर खड़ा किया गया। महल पर चूने के मिश्रण से ऐसा प्लास्टर किया गया जिसकी वजह से पानी में होने के बावजूद आज भी महल पूरी तरह सुरक्षित है। वास्तुकार उस्ता लाला कैकटिया ने जयपुर का मानचित्र कपड़े पर बनाया, जो सिटी पैलेस के संग्रहालय में रखा गया है। वहीं उस्ता अनंत राम कैकटिया ने अयोध्या नगरी को आधार मानकर नवग्रहों के हिसाब से जयपुर में 9 चौकड़ियों की स्थापना की। लूणकरण मोरवाल, सोहन जालांधरा, भूरामल खुरानिया, धन्ना मरोठिया, बालजी तागड़ा, कानजी घोड़ेला, रघुनाथ सिरोहिया, रघुनाथ तागड़ा और जीवन माचीवाल का जयपुर के निर्माण में योगदान रहा। अनंत राम कैकटिया ने सोने का हल चलवाकर जयपुर की आधारशिला महाराज से रखवाई, इसीलिए इन्हें हालूका नाम से भी जाना जाता है। इनके वंशज आज भी जयपुर व नाथद्वारा में बसे हैं। सन 1798 में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण उस्ता लालचंद व रामचंद्र कुमावत ने करवाया। उस्ता रामविलास ने चांदी की टकसाल, रामचंद्र जी का मंदिर, रामनिवास बाग, मेयो हॉस्पिटल आदि का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया। नमक की मंडी में एक हवेली और रामचंद्रपुरा की जागीर उस्ता रामविलास को उपहार में दी गई। सेठ मांगीलाल माचीवाल ने रेलवे स्टेशन, सचिवालय और रामबाग बनवाया। सरगासूली उस्ता गणेश राम की देखरेख में बनी। बालाबख्श मुसरब ने अल्बर्ट हॉल बनाने में सहायता की। इसी परंपरा से निकले राम प्रकाश गहलोत ने मुंबई में नगर नियोजक की डिग्री हासिल की। शिला माता मंदिर और मोती डूंगरी के तख्ते शाही महल का सौंदर्यीकरण इन्होंने करवाया। राम प्रकाश गहलोत पहले राजस्थानी थे जिन्हें 1945 में रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश की सदस्यता मिली और 1957 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने रामबख्श उस्ता से रामबाग का मानचित्र बनवाया। लालचंद ने मेयो हॉस्पिटल की डिजाइन तैयार की। अल्बर्ट हॉल के निर्माण में नारायण मिस्त्री घोड़ेला का योगदान रहा। राम प्रकाश उस्ता महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य भी रहे। गंगापोल में लवाण का घेर के राम सहाय ने सिटी पैलेस, नाहरगढ़ और आमेर महल की चित्रकारी को नया रूप दिया। सवाई रामसिंह ने मास्टर राम प्रसाद उस्ता को सोने का कड़ा देकर सम्मानित किया। सांभर के कन्हैयालाल वर्मा, डॉक्टर नाथूलाल, लालचंद मारोठिया का नाम ऊंचा रहा। सौभागमल गहलोत शांति निकेतन में कला सिखाने गए थे। उन्होंने 1933 में रामबाग विस्तार के अलावा सिटी पैलेस आदि के मानचित्र बनाए। राम प्रकाश गहलोत भारत के प्रथम पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर भी रहे। इन्होंने संसद भवन, विज्ञान भवन और कनॉट पैलेस जैसी बड़ी इमारतें बनाने में अपना योगदान दिया। विश्वकर्मा पुत्र कुमावत शिल्पियों ने आमेर का किला बनाया। 20 वर्ष में यह किला बनकर तैयार हुआ। विश्व के श्रेष्ठ किलों में शुमार आमेर किले का निर्माण उस्ता गोरा कैकटिया की देखरेख में हुआ। गोरा कैकटिया अनंत राम के दादाजी थे। उस्ता बाबूलाल मारवाल, सूंडा छापोला की देखरेख में 2000 कारीगरों ने किले का निर्माण किया। आमेर किला बनाने के बाद बाबू मारवाल कुचामन और सूंडा छापोला ग्वालियर गए, जहां उन्होंने मान मंदिर महल बनाया। आमेर किले को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 500 वर्ष पहले भी कुमावत जाति की परंपरा स्थापत्य कला कितनी उच्च कोटि की थी। इसका एक अन्य उदाहरण है वीरभान द्वारा बनाए गए राजसमंद के गढ़ व किले। मराठा बाजीराव पेशवा के निर्देश पर भाऊ मनशाराम धुवारिया ने पुणे का किला बनाया।
इस किले की नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई। कुमावत शिल्पी भाऊ मनशाराम को मराठों ने नाईक की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की। मारवाल, मरोड़िया, कारगवाल, राहोरिया, छापोलिया, सिरोहिया, बबेरवाल, बड़ीवाल, खोवाल, घोड़ेला, अजमेरा, जालवाल, अनावड़िया, कैकटिया, बरबुड़ा, सोकिल, निराणिया, खाटवाल, खोरानिया, बारावाल, महरावड़िया, सारड़ीवाल, टांक, गेदर, राजौरिया, जलांधरा, माचीवाल, सिरस्वा, बोड़िया और खुड़िया सहित करीब 700 से अधिक गोत्र हैं इनके। पूर्व में कुमावत समाज की सामाजिक संस्था का नाम कारीगर कुमावत हितकारिणी सभा हुआ करता था। कामगार व दस्तकार जातियां वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय लगाया करती थी, जैसे क्षत्रिय नामदेव समाज, क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, क्षत्रिय माली समाज आदि। उसी प्रकार कुमावत समाज भी क्षत्रिय कुमावत समाज लिखता आया है। कई वर्षों से समाज की सभी संस्थाएं क्षत्रिय कुमावत समाज के नाम से पंजीकृत हैं। कुमावतों ने इस देश की पावन धरा पर अपने सृजन के जरिए श्रृंगार किया है। इस धरा पर अपनी कल्पनाशीलता को औजारों के जरिए अपने हुनर में ढाला और ऐसी बेजोड़ इमारतें और कलाकृति दी हैं जो आज भारत की स्थापत्य कला की पहचान कही जा सकती है। अगर विश्व भारत की वास्तुकला स्थापत्य कला का लोहा मानता है तो उस कलाकृति में, उस इमारत की नींव में यकीनन कुमावत समाज के किसी शिल्पकार का हुनर समाया हुआ है। राजस्थान ही नहीं समूचा देश इनके प्रति कृतज्ञ है। देश को नाज है कुमावत समाज के पूर्वज और आज के हुनरमंद लोगों पर। कुमावत समाज की नई पीढ़ी ने आज भी राजस्थान और देश में पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे अर्थव्यवस्था के 2 मजबूत पायदानों की नींव संभाल रखी है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।